हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम क्लास 10th हिंदी का सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं, जो कि कल आप लोग का एग्ज़ाम हुआ है, जिसका पेपर कोड है 801 AC। तो मैं आज इसका फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन पहला, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे, बिल्कुल गलत है। दूसरा, तितली कहानी विधा की रचना है, ये भी गलत है। तीसरा का, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, तो यही सही है आपका। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर 2 का क्वेश्चन है, त्यागपत्र के लेखक का नाम है। तो सबसे पहले ये वाला ऑप्शन सही है आपका, जो कि मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नगर, सब गलत है। गा देखेंगे, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना का नाम लिखिए। बाणभट्ट की आत्मकथा, यह आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उसके बाद सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद का है। नदी के दीप भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गुनाहों का देवता है, इसके हैं धर्मवीर भारती। तो आपको जो अच्छा लगा होगा लिखे ही होंगे, जो आपको याद रहा होगा। पुनः नीचे है, किसी एक रेखाचित्र विधा के लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप महादेवी वर्मा से लिख सकते हैं, महादेवी वर्मा लिख सकते हैं। उसके बाद किसी एक एकांकीकार का नाम, तो आप डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिख सकते हैं, जो कि बहुत बार आता है क्वेश्चन। निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं दो कवियों का नाम लिखिए। तो यहाँ से आप कबीरदास लिख सकते हैं, संत रैदास लिख सकते हैं, 2 नंबर मिल जाएगा। प्रगतिवार के 2 कवियों का नाम लिख सकते हैं, जो कि बहुत बार पूछा है क्वेश्चन में, तो आप लिख सकते हैं। उसका चलिए पेज नंबर हम 3 पे देखते हैं। पेज नंबर 3 में है, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो संकेत लिख सकते हैं आप, संकेत का कामायनी लिख सकते हैं, बहुत ही सहज है। चिदम्बरा, ये भी निर्जा, ये भी। तो आपको जो अच्छा लगा हुआ लिखे होंगे। मैं तो निर्जा का लिखा था, जो कि महादेवी वर्मा का है। उस पर अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। यह आपका राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित भारतीय संस्कृत से लिया गया है। तो आप ये कहा, इसको हम अथवाला देख लेते हैं। अथवाला है, यहाँ पर देख सकते हैं अथवा वाला। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता है। ये वाला आपका मित्रता पाठ से लिया गया है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखे हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से व्याख्या कर ही पाएंगे, क्योंकि बहुत ही सहज है। उसके बाद आपको संदर्भ लिखना है, फिर व्याख्या करना। उसके बाद क्वेश्चन है, कुसंग का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे आपको लिख देना है, कुसंग का ज्वर मनुष्य के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि बुरी संगति हो तो वह हम उनके पैरों में बढ़ी हुई चक्की के समान होती है, उस दिन और अवनति के गड्ढे में गिराती रहती है। ये लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। अगला देखते हैं, पेज नंबर 5 का पद्यांश का व्याख्या आ चुका है। तो यहाँ से पहले ही पाठ से लिया गया है, चरण कमल बंदो हरिराई वाला देख सकते हैं, जो कि बहुत सहज है। तो यहाँ से आप किए ही होंगे, आपको केवल संदर्भ लिखना था और व्याख्या 4-5 लाइन में। उसके बाद काव्यगत संदर्भ में आपको बता दूँ, इसमें रस है, भक्ति है, फिर छंद है, मुक्तक छंद है, फिर अलंकार है, रूपक, गुण है, प्रसाद, ये सब लिख सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद इसमें अथवा है, उसको नहीं आप कर सकते हैं, तो इसको आप कर लीजिए, कोई ये करना था आपको, तो ऊपर वाला ही अच्छा है। पेज नंबर 6 हम देखते हैं, निम्नलिखित लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो ये आप लोग पढ़े होंगे, बहुत ही सहज तीनों जीवन परिचय है। उसके बाद पद्य का देख लेते हैं, तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, रामनाथ त्रिपाठी। तो तुलसीदास का सबको याद ही होगा, किए होंगे बहुत अच्छा से। उसके बाद संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो एकदा बहवा जन नगर गच्छति, तो यह आपका प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से लिया गया है।
यदि आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो आप अथवा में सर्वे भवन्ति सुखानि सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, इसको आप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सहज है। सभी लोग सुखी हों, जिसका व्याख्या है सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हों, सभी लोग कल्याण पाएँ, कोई भी दुख का भागी ना हो, इतना ही आप लिख देंगे। आपको जितना मार्क्स का उतना मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद आप तो कोई एक श्लोक लिखे ही होंगे, 2 नंबर पा गए होंगे। उसके बाद संस्कृत का प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देना है। भारतीय संस्कृत की मूलम अस्ति, दूसरा पूर्वराज का आसित, चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर का है भारतीय वीर आसित या देशभक्त आसित, वीर केन पूजते, वीर वीरेण पूजते, लिख सकते हैं आप। उसके बाद है हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा, तो आप लोग कोई एक लिख ही दिए होंगे, सब याद करके जाते ही हैं आप लोग। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, कोई एक लिखे होंगे, देख सकते हैं। आपकी द्वारा कुछ चेंजेज आया है, मैं आपको बता दूं। ये वाला देख सकते हैं, सॉरी, हरदम से आता था रोला अथवा सोठा, लेकिन आपकी सोठा के स्थान पर दोहा दे दिया है, तो कोई बात नहीं, सोठा खुलता दोहा होता है, आप कर लिए होंगे। पेज नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं, तो ये पेज नंबर 9 है, तो मैं 8 सबसे पहले कर देख सकते हैं। पेज नंबर 8 आ गया। इसमें आपको किन्हीं 3 के मेल से उपसर्ग बनाना है, तो सह से सहपाठी, सु से सुमन, आ से अधिकार, आ से अपमान, पा से परिवार, परि से परिवार। फिर इसमें प्रत्यय बनाना है, तो कोई भी बना सकते हैं। हट से हो जाएगा घबराहट, ता से मित्रता, पवित्रता, कोई भी 2 लिखना था केवल आपको। उसके बाद समास विग्रह त्रिवेणी का 3 नदियों का समूह, दिन और रात, तिरंगा का 3 रंगों का समूह, माता पिता का माता और पिता हो जाएगा। तो पेज नंबर 9 पे चलते हैं। पेज नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से किसी 2 का तत्सम रूप है, तो आज का अद्य हो जाएगा, अद्य हो जाएगा। गांव का ग्राम हो जाएगा, पानी का पेय हो जाएगा, दूध का दूध हो जाएगा। उसके बाद आपको परिभाषा लिखना है, इंद्र का, बानर का, बंदर का, गंगा का, बिजली का, तो आप लिख सकते हैं। बहुत ही गंगा और बानर का साज है, बानर का हो जाएगा वानर कपि, गंगा का हो जाएगा भागीरथी, सुरसरी, बिजली का हो जाएगा चपड़ा और हो जाएगा। उसके बाद आपको सन विच्छेद करना है, इत्यादि का, इति धन आदि हो जाएगा। उसके बाद स्वागतम का सुधन आगतम हो जाएगा। उसके बाद 2 ही करना था आपको, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पेज नंबर 10 पे हम चलते हैं। पेज नंबर 10 आ गया। नदी अथवा मति, ऊपर है नदी अथवा मति शब्द का पंचमी विभक्त, तो आप पढ़े होंगे, नदी का नदा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नदा। उसके बाद धातु लकार वचन लिखना है, तो पठस्यति जानते हैं लिट लकार का है, जो कि प्रथम पुरुष है और एक वचन है, लिख सकते हैं। या तो हसाती लिख सकते हैं, लट लकार है और प्रथम पुरुष एक वचन है, कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ से आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो गांव के समीप विद्यालय है, फिर 2 लड़के पढ़ रहे हैं, उस पर गांव का दूध पीना चाहिए, संस्कृत सरस भाषा है, राम सभी लड़कों में श्रेष्ठ है, आप कोई ही 2 ही कर ही दूंगी, 5 का ऑप्शन था। उसके बाद निबंध लिखना है, निबंध देख सकते हैं महत्वपूर्ण आया है सभी। मेरी प्रिय पुस्तक, कोई भी लिख सकते थे आप, सूरदास भी लिख सकते थे, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद की समस्या, नारी शिक्षा का प्रभाव, तो आप लिखे होंगे 6 नंबर के, जरूर 5 नंबर तो पा ही जाएंगे। पेज नंबर 11 हम देखते हैं, 11 अभी आपके जिला का होगा, जो देख सकते हैं मुक्ति द्वितीय खंड के आधार पर गांधी जी का चरित्र, यानी कि आपको मालूम होगा, आपको जिस जिला से होंगे उस जिला का आपको लिखना था। तो देख पेज नंबर 8 भी हो गया है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो धन्यवाद।